भजन टिकड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता है आदरणीय बड़े भैया सुरेश साउंड बड़ौदा मेव से ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी, खेड़ा हाजीपुर मई खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं बड़े भाई वीरेंद्र देशवाल जी रोनीजा कठुमर से। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखो नंबर की जबईते बात देख रही हूं और नंबर आयो अब। हाँ पर भैया आपके दंगल में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़ा प्यार बड़ा सम्मान मिला। एक कवि बड़े प्यारे सुंदर शब्दों को सजा करके कह रहा है और दादाजी कहा कैसे, वेद शास्त्र सब कह रहे माँ बाप से बढ़ की और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप दादाजी संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते, संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। इसीलिए इस इंसान को चेतावनी दे रहा है कवि, और मोनू भैया कह रहा है क्या, कह रहा है कि हे मूर्ख इंसान, और ले शंकर भज ले और तू विष्णु भज ले, और तू भज ले पूंछरी को लौटा है। और ईमानदारी ते बताइयो सवन गंगा जी की सौगंध, हाथ उठाए के बताओ पूंछरी को लौटा कौन कौन देखे, सवन ने देखो ऊपर बैठे का बिन्ने ना देखो, अच्छा सबन ने देखे हो तो एक बार जयकारा लगा दो, हाथ ने उठाए के बोल पूंछरी के लौटा की। देखो कछु ने हाथ उठाए कछु ने ना उठाए, कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठाता है ना दादाजी वो उतना ही जल्दी ऊपर जाता है। तुम गलत सोच गए। एक बार मैं तो तरक्की का कह रही, एक बार ऐसे हाथ उठा दो जैसे हमारे ब्रज में जयकारो लगेगा है, दो हाथ ने उठाए के बोल गिरिराज महाराज की, और भैया कहा और ले शंकर भज ले और तू विष्णु भज ले, और तू भज ले पूंछरी को लौटा है, और काहे इत बित लुढ़क रहो है,
बड़े भैया सुभाष जी दे रहे हैं, यहीं के निवासी, और वास्तव में हर जगह प्रोग्राम सुनने के लिए जाते हैं और सभी कलाकारों को बड़ा प्यार बड़ा सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बड़े भैया का तालियों के साथ स्वागत करें। 50 रुपए का पुरस्कार श्री श्याम मंडल मेलखेड़ी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कभी बार बार चेतावनी दे रहा है, और 21 रुपए का पुरस्कार आदमी हमारे संचालक जी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कभी कह रहा है, दादाजी जो तू अपनी क्या, अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे। और देखो भैया कमे कॉपी वारे अंत निवेदन भैया घूमते रही हूँ, देखो नंबर सबसे पीछा है और सबसे दूर ते लाली आई है, तो नेका तो मैं ध्यान रखी हूँ। हाँ कहा, अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोता है, वरना क्या होगा भैया, यम के दूत पकड़ ले जावे। क्या, अरे यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, और तेरी पर पीठ पे सोता है। जब कभी बार बार समझा रहा है और कह रहा है क्या, अरे ओ जरा क्या, ओ जरा भैया तुम भलाई पीछे जाके बैठ गए, बिल्कुल ब्लैक एरिया में बैठे हैं, बिल्कुल। कहा, और ओ जरा महेंद्र ठाकुर ईटड़ा उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया, और ये 101 रुपए का पुरस्कार मीर सिंह ठाकुर ईटड़ा उनकी तरफ से आया है, सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह यही के निवासी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार पूरन जी रोनपुर उनकी तरफ से पुरस्कार आया है, सभी के लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार संजीव नीम खदार उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो काऊ को नाम गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया दे के सही करवा लियो, कोई परेशानी नहीं। हाँ कहा, अरे ओ जरा, और 101 रुपए का पुरस्कार मनीष बड़ौदा में गोलगप्पे वाले उनकी तरफ से आया। भैया कल का जाएंगे, हमें खवा दियो। सुनिए, जरा मत वाले इंसान। और 51 रुपए का पुरस्कार चतुर सिंह डागर ईटड़ा उनकी तरफ से आया है 20 ही दे दो तो क्या 10 में फांसी है रही है भैया। विजेंद्र सिंह जी उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे ओ जरा मत वाले इंसान, ओ जरा मत वाले इंसान जी। अच्छा तुम दोनों के ठीक। अरे जरा मत वाले इंसान माटी में मिल जाएगा। और देख, अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भंगी कफन उठाएगा।
जिसको तू अपना कहता है, क्या? अरे जिसको तू अपना कहता है। और 1 रुपए का पुरस्कार विनोद शर्मा बड़ौदा में उनकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको तू अपना कहता है कामुन वो भी आएगा। पुरुषोत्तम चाहर जी बड़ौदा में उनकी तरफ से एक माला और 1 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान दे बड़े भैया को। जिसको तू अपना कहता है कामुन वो भी आएगा। और तुम ऊपर बैठे खाए सब फ्री में सुनवे आए दिखी। हाँ कॉपी में तो दे ही रहे, अलग से पैसे और देने पड़ेंगे। और 51 रुपए का पुरस्कार विश्वेंद्र पटवारी, कौन सा काम बताया साहब, पथवाड़ा सरपंच उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे जिसको तू अपना कहता है कामुन वो भी आएगा। और देख, अरे धन दौलत, ये धन दौलत, हाँ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। मगर अरे जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा। और बाबा, ओ बाबा, हाँ बाबा हंस अकेला जाएगा। ओ जरा हाथ वाले गावत भैया, विद्वानों 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय महेंद्र निहाल सिंह सरपंच रेस्ती उनकी तरफ से आया है। अच्छा वहां दे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों देखिए, कहते कि आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब सवाली थे। और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ। ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात तो समय की है विद्वानों। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जाती है जल लेने के लिए। वहां जाकर के एक दृश्य, एक नजारा देख लिया। भैया कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, जाने गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामुनी वा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके, देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया को प्राण कब। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। आहा विद्वानों, जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है तो देखिए कवि ने लिखा और मोनू भैया कैसे। और 51 रुपए का पुरस्कार सुंदरलाल चौधरी जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए कहा, हेरे देखो दृश्य, देखो दृश्य और दंग भई
वीर, ए बैठो वीर, चिता के अंदर अग्नि रयो लगाई है, बैठो वीर चिता के अंदर। आवाज भैया और कहा गाकर छोड़े, गाकर छोड़े, गाकर छोड़े चली रे पांचाली। जैसे ही रानी द्रौपदी ने देखा कि गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, तो गाकर छोड़े, गाकर छोड़े चली पांचाली, फिर पास पुरुष के आई है और अरे हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे नानहु को अपनी क्यों देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। विद्वान श्रोता, कलाकार बंधु बड़ी सुंदर सुंदर बात आपको बता करके जा रहे हैं। एक से एक महान कलाकार आपके बीच में है, मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं। कलाकार आकर के कह रहे सब कर्मों की बात हुआ करती है। अभी अभी हमारे आदरणीय शिव सिंह चाचा जी गा करके गए, वो भी कह रहे थे कर्म के बारे में। बाबा तुलसीदास जी ने भी कर्म के बारे में लिख दिया है, कह रहे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल। अब देखिए एक कवि कर्म के बारे में थोड़ी सी कल्पना कर रहा है, कर्म के बारे में थोड़ी सी कल्पना कर रहा है और उस कल्पना को कर कर के आपके सामने भेज रहा है। मोनू भैया कैसे? कहा हे रे कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे। क्या कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे। कोई राम सभी के प्यारे, एक बाप के, एक बाप के, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए। अच्छा तुम्हारी समझ में आ रही है क्या ना आ रही है? आ रही है तो पीछे के शब्द बोल दे करो, जाते तुम्हारो मन लगे हो रहे और हमारो मन लगे हो रहे भैया। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीचंद ठेकेदार जी हाथरड़ा, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। अब कैसे? एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो, एक भाई तो, एक भाई तो करे फैसला, हे रे एक करे है चोरी। और दादा एक पूजड़ा, एक पूजड़ा, एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है चोरी, एक पूजड़ा। और 51 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र सिंह जी रेस्ती, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और 51 रुपए का पुरस्कार हुकम सिंह डीलर गंडूरा, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई तो करे फैसला, एक करे है चोरी, और एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। और देखिए एक धागा गुदड़ी मेरे लगता, क्या एक धागा, एक धागा, एक धागा कपड़े में लगता, और वही धागा एक पतंग की डोरी।
और एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की, एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी। जब कहा एक पत्थर शिव जीवन पूजता, जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, एक पत्थर शिव जीवन पूजता और एक पे छुरा पहना रे, और एक बाप के दो बेटा तब कर्म बना दिए जाए। हाँ, एक बाप के दो बेटा रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला भैया, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है और ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। ठानिए कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, कहा है करने वाले कौन गांव, कहा नाम तुम्हारा, और तू क्यों ना मोय बतावे। अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है, अरे पापी, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आती, तू इस अग्नि में जलकर के अपने प्राणों को दे रहा है। और मोनू भैया क्या कह रही है रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से, सुनिएगा कैसे। कहा अरे एरे कैसे, अरे एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन है मारे। अरे बाब रे, हाय बाब रे, और ऐसो कहा बनवा तोते बने बाब रे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है, एरे कैसे बैठो है, क्या एरे कैसे बैठो है, हम कैसे बैठो है मेरे भैया, कैसे बैठो है चिता में तू आसन है मारे बाब रे। ऐसो कहा बनवा और 51 रुपए का आशीर्वाद बाबूलाल जानर अलवर उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, ओहो वारे हमें वारे आए हाय वारे परदेसी, रानी द्रौपदी कह रही विद्वानों, ओहो वारे हमें वारे आए हाय वारे परदेसी, ऐसी कहा अनीति है गई संग में वारे परदेसी। और कह रही है, ओहो वारे परदेसी, और ऐसी कहा अनीति है गई संग में। और तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो। रानी द्रौपदी कह रही है, एरे तेरी रोवेगी
बुजुर्गों के जमाने का गीत है भैया, और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले मुझे तेरी क्या हाय, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इतने लोटन में तो तुम्हें जी पायो ला। मैं समझ में होना, तुम पूछो सुभाष भैया। हाँ भैया बताओ। प्रेम सिंह बादल, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां बड़े भैया के लिए। कहा सुनिए, मुझे तेरी, और 200 रुपए का पुरस्कार। मोहब्बत का सहारा मिल, राजपाल यादव नीम का थाना, उनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, और अगर तूफान नहीं आता, हाय अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। जब देखिए, और ये आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा एक कवि कह रहा है, और समय साथ समापन बड़ी जल्दी है गो मेरो। सुनिए, भलाई कर क्या हो, भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। मैं हूं, आप हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो। और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार सृजन ठेकेदार जी, उनकी तरफ से 150 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा भलाई कर, और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार विक्रम डागुर ईटड़ा, उनकी तरफ से फिर से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए मोनू भैया, भलाई कर भला होगा ताऊ, भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा, और भलाई कर भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। और देख, कोई देखे क्या, कोई देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर, क्या बात है भैया। अब सुन लो साहब एक छोटो सो गीत। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने,
मोनू भैया सागर से भी सुभाष भैया कहा सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने और जीवन भर संग रहने का हार किया है मैंने हो हार किया है मैंने तो छोड़ के आजा बंधन सारे प्रेम नगर ले जाऊंगी और रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर समय कम है इसीलिए आजकल हमारे समाज में और निवेदन करूंगी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आजकल हमारे समाज में बड़ी जोरों से एक चलना चल रही है बेटा है तो आने दो और बेटी है तो जाने दो। लेकिन आज के समय में बेटी किसी बेटे से कम नहीं है दादाजी, बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कामनाएं जाए लाली न कर रही हो। पेशाब तो कर पर शांति थी कर। सुनिए विद्वानों, हमारे घर में हमारे जीवन में बेटी की महत्वता क्या है। एक कवि अपनी पंक्तियों में कह रहा है और निवेदन करूंगी शांति से सुनिए। कहा बेटी बिना घर आंगन सूना। हमारे जीवन में बेटी की महत्वता क्या है। बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है और बेटा